मेरा है मन सुंदर। माँ मुझे भूख लगी है ना माँ। चलो बेटा पानी पी लो, भूख चली जाएगी और थोड़ा भूख सहना सीखो बेटा। माँ मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूँ? तुम्हारी इस बेवक्त भूख से मैं परेशान हो गई हूँ बेटा। खाने की खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद उधर से आ रही है। ये खुशबू यहाँ से आ रही है। माखन। भगवान मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, सॉरी। ये आवाज, ये तो शायद मंदिर की तरफ से आ रही है ना। पर इस वक्त कौन हो सकता है? चलिए। रोही वो क्या? माँ यशोदा माखन बनाए और लल्ला ना खाए, ऐसा हो सकता है क्या? हाय मेरा लल्ला, मेरा काना। माखन जो रही है। मन कर रहा है अभी इसको जाके गले लगा लूं। बेटा, दिव्य बेटा, बेटा। रोही कोई बात नहीं रोही, आज शाम को जब हम रूहान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना, जी भर के उसे गले लगा लेना। मैं बांध देती हूँ। पलक। हाँ पिकू जी। पलक सुनो ना, ये गाड़ी बंद नहीं हो रही है, मेरी हेल्प कर दोगी? हाँ पिकू जी। गिरे जा रही है बार बार। अरे पलक बेटा, आज का न्यूज़पेपर देखा क्या तुमने? हाँ दो मैं देती हूँ, एक मिनट। ये लीजिए प्रतीक। एक काम करते बेटा, पहले नाश्ता कर लेते, बाद में अखबार पढ़ता हूँ। चलो चलो। क्या कर रहे हैं? हम तीन लोग बैठे हैं, तूने 3 प्लेटें लगा दी, चौथी प्लेट किसके लिए लगा रही हो? चल बेटा तुम खाना खा लो। जानते हो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रतीक के पापा? जैसे मैंने पलक के भूत को अनदेखा किया था, आप भी मुझे वैसे ही अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, क्या वो आपको शोभा देता है?
पिंकू बेटा, वो कहावत सुनी है तुमने, जैसी करनी वैसी भरनी। जब बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से पाए। इसलिए इंसान को कर्म अच्छे करने चाहिए। लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं ना बेटा कि जीवन बहुत कुछ सिखाता है उन्हें, बहुत कुछ समझाता है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते। क्या हुआ माँ? हाँ बताओ ना, हुआ क्या आखिर? इतने बरसों बाद हमें रूहान का जन्मदिन मनाने का मौका मिला है। इतने बरसों बाद उसे ढेरों शुभकामनाएं देने का मौका मिला है। मैंने उसके लिए इतने सारे तोहफे मंगवा लिए। मैं उसके कमरे में गई थी पर वो अपने कमरे में नहीं है। पता नहीं अग्नि उसे लेकर कहाँ चली गई। कहीं अग्नि फिर से हमारी रूहान को लेकर कहीं चली तो नहीं गई ना? रोही रोही रिलैक्स, शांत हो जा। देखो अग्नि को अगर जाना ही होता ना, वो रूहान को लेकर यहाँ वापस कभी नहीं आती। परेशान मत हो, रूहान वापस आ जाएगा। मैं एक बार अग्नि को फोन करती हूँ। बेटा बेटा, आप ये प्रवचन अच्छे से याद कर लो। अभी थोड़ी देर में आपको प्रवचन देना है ना, याद कर लीजिए। चेक लाए हैं? 35,000 का चेक है। हमें क्या भिखारी समझ के रखा है क्या, जो चिल्लर पकड़ा रहे हैं? दिव्य बच्चा उनके दुकान का उद्घाटन करेगा, उनके यहाँ प्रवचन देगा। कम से कम 1 लाख का तो चेक होना चाहिए ना। तारा माँ पिछले 1-2 बार में दिव्य बच्चा प्रवचन करने में थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे फॉलोअर्स कम हो गए और पैसा भी कम मिलने लगा है। अभी तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। बोलिए रूही। अग्नि, तुम रूहान को लेकर कहाँ गई हो? दिव्य बच्चा वही है जहाँ उसे होना चाहिए, अपने भक्तों के बीच। अग्नि, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है और तुम अपने लालच के लिए मेरे बच्चे से आज भी काम करवा रही हो, उसे पैसे कमाने पर मजबूर कर रही हो। ये आपकी नजरों में पैसे कमाने का जरिया होगा, मगर हमारे दिव्य बच्चे के लिए ये उसकी साधना है, उसकी भक्ति है। उसके भक्त उसका इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी ये जन्मदिन, खिलौने, तोहफे उसके लिए मात्र मोह है। उसे इन सब की जरूरत नहीं। अग्नि देखो, आज रोहन की बर्थडे है, मुझे तो याद ही नहीं था। याद भी कैसे होता, कहीं बनाया थोड़ी है इसकी बर्थडे। नाहर जी, अग्नि तो सुन ही नहीं रही है। देखिए ना, आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है और वो आज भी उससे काम करवा रही है। नाहर जी, जब पिछली बार मुझे रूहान भीड़ में मिला था तब मेरा बच्चा कितना परेशान हो गया था और आज भी उसे काम करवा रही है। नाहर जी, हमें अपने बच्चे के पास जाना चाहिए, चलिए। रूही, अग्नि उसकी जन्म देने वाली माँ है। अग्नि ने ही उसकी परवरिश की है, वो तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं। मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। रोही, हमें नहीं पता अग्नि रूहान को लेकर कहाँ गई है। हम एक काम करते हैं, हम पार्टी की तैयारी करते हैं। तुम टेंशन मत लो, रूहान वापस आ जाएगा। हाँ, पर रूहान को पसंद क्या है? हमें तो उसकी चॉइसेस भी नहीं पता। हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे पार्टी की? एक बार रूहान के रूम में जाकर देखती हूँ, शायद उसके रूम से कुछ पता चले कि उसको क्या पसंद है। अलग, अरे सास बहू के बीच नोक झोंक किस घर में नहीं होती, हर घर में होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए जाए। अपने दादू से कहकर मुझे माफी दिलवाओ। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? पलक, मैंने वो मारिया वाली बात अभी तक किसी को पता ही नहीं है। पलक, कैसे तुमने मारिया के साथ मिलकर मुझे जेल भिजवाया था? इसलिए अपने दादू को समझाओ, उनसे कहो कि मुझे माफ कर दे। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? पलक,
आप यहाँ? जी वो मैं ना रूहान के कपड़े देख रही थी। ये परियों वाली किताब ये किसकी है? ये दिव्य बच्चे की है। उन्हें परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। मार्केट में नई किताबों का स्टॉक आया था, इसलिए ले आई। अगर मेरे बच्चे को परी पसंद है तो अब मैं उसके लिए परी लेकर आऊंगी। बेटा ये लीजिए, रिबन काटिए। तो क्योंकि अब आपके दुकान का उद्घाटन स्वयं दिव्य बच्चे ने किया है, तो आप देखिएगा आपका कितना मुनाफा होता है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी आप सबकी। दिव्य बच्चे की जय, दिव्य बच्चे की जय। चल बंद करो। इससे गुब्बारों की आवाज से डर लगता है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अब शांति शांति। देखिए दिव्य बच्चे को केवल शांति पसंद है, क्योंकि शांत चित्त ही परमात्मा से जोड़ता है। इसलिए आप सब शोर मत मचाइए। बेटा आप घबराइए मत। चलिए अब आपके प्रवचन का समय हो गया है ना, आप सब प्रवचन का इंतजाम करिए। माँ इधर वो धूप करूँगी। तो बेटा जल्दी से अच्छे से प्रवचन दे दो, फिर घर चलेंगे, ठीक है? चलिए। सच में यहाँ तो बहुत गर्मी है। हम एक काम करते हैं, हम जाके कार में बैठते हैं एसी ऑन करके। हाँ। रोही मुंह खोलो। हाँ करो। चलो 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 चलो। गुड। रोही ये क्या है? ये किसके लिए? नहार जी मैं रूहान के कमरे में गई थी और मैंने देखा कि उसे परियां बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए ये सरप्राइज तैयार कर रही हूँ। वैसे जो ये तुम्हारा परी वाला सरप्राइज है वो तो तुम उसे वैसे भी देने वाली हो, नहीं समझी? I mean, कुछ ही महीनों में उसके हाथों में रियल वाली परी होगी। रियल परी? अच्छा आपको कैसे पता कि ये परी ही होगी? अरे पापा हूँ भाई। और जैसे माँ की इंट्यूशन होती है वैसे पापा की गट फीलिंग होती है। हाँ जी क्या? और मैं श्योर हूँ ये तो पापा की परी ही होगी, तुम देख लेना। ये सब मत कीजिए, यहाँ सब है, देख लेंगे, अच्छा नहीं लगता। देखने तो क्या फर्क पड़ता है, इधर आ जाओ। नहार जी अगर आपने मुझे छोड़ा नहीं तो मैं आपको पेंट लगा दूंगी। ओह ऐसा है? वो तो मैं खुद लगा लूंगा, उसमें क्या है? ये लो। एक सेकेंड। क्यूट। अच्छा नहार जी, बड़े मजे से आपने ये कलर लगा तो लिया है, पर इसे निकालेंगे कैसे? ये तो पक्का कलर है। क्या? पहले क्यों नहीं बताया?
तुम भी ना रूही। धारा माँ, यहाँ तो दिव्य बच्चे के जन्मदिन की बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। करने दो तैयारी। रूही पूरे दिन इंतजार करेगी, लेकिन रूहान का जन्मदिन नहीं मना पाएगी। आइए। माँ गर्मी है, चक्कर भी आ रहा, प्लीज हम घर चलते हैं। हाँ बेटा, चलेंगे हम घर, लेकिन उससे पहले अभी आपको एक प्रवचन में और जाना है ना। माँ इतनी धूप में कला सूख रहा है, सर दर्द कर रहा है, प्रवचन नहीं दे पाएंगे। बेटा मेरी बात सुनिए। बेटा आप दिव्य बच्चे हो, ये धूप छांव आपके लिए मायने नहीं रखती। आप एक काम करो, आप ये पानी पी लो, इससे आपका सर दर्द चला जाएगा। ये और अब जब तक हम दूसरी जगह पहुंचते हैं, तब तक आप ये प्रवचन याद कर लीजिए। पढ़ो बेटा। आप जी क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? है ना, जाती प्लीज कंटिन्यू। रोहित जूस पी लो। नाहर जी देखिए ना, रूहान को लेकर अग्नि अभी तक नहीं आई। नाहर जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अग्नि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रोहित, रूहान आ जाएगा, तुम परेशान मत हो, वो जहाँ भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। देखो रूहान की फिक्र में खुद के साथ लापरवाही मत करो ऐसे, प्लीज अपना ध्यान रखो। तुम ये जूस पी लो प्लीज प्लीज। हाँ। पी लो। रूहान आ गया, चलिए नाहर जी। अभी तुम्हें इतनी देर क्यों हुई आने में? हाँ, और मेरा रूहान कहाँ है? रूहान! हमने तुमने रूहान के साथ क्या किया है? ये ऐसे बेहोश क्यों है? रूहान? रूहान, हटो, मुझे लेने दो, मेरे रूहान को देखने दो। रूहान, रूहान, रूहान क्या हुआ? रूहान, अम्मा, हम आपके पास ही हैं। अग्नि तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? कहाँ ले गई थी उसे? दिव्य बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब है, सुबह उसने माखन खाया था, शायद उसी वजह से। उसके कपड़ों पे माखन लगा हुआ था। रूही, माखन तुमने बनाया था ना? अभी देखो, कुछ भी बकवास मत करो, ठीक है? माखन मैंने बनाया था, और मेरे बच्चे को बचपन से ही माखन बहुत पसंद है, और वो बहुत खुश होकर माखन खाता है। और दादी, मैंने माखन पूरे शुद्ध दूध से बनाया था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। चुप करो रूही, तुम किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो मेरे परपोते से? हाँ, चुप करो तुम। अब तुम इसकी वकालत करना शुरू मत कर देना। रूहान, रूहान, बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक तो हो तुम? थोड़ा चक्कर आ गया था दूध। अब रूहान बेटा, आई अंदर चल, आ चल। हाँ? ये लाइट कहाँ चली गई?
हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये सब क्या है? बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है। माय बिग बॉय, आज आप 4 साल के हो गए हो। आज आपका चौथा जन्मदिन है। ये तो पहला है। बेटा ये आपका 4th बर्थडे है। आज आप 4 साल के हो गए हो। पहले मैंने कभी नहीं जन्मदिन बनाया, पर ये तो मेरा पहला हुआ ना। बेटा हाँ, आप शायद भूल रहे हो, हम हर साल उसका जन्मदिन मंदिर में पूजा पाठ करा के मनाते थे, तो इसलिए उसको पहला लग रहा है। रूहान, नार, ये तुम्हारी परदादी की तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे का तोहफा। हैप्पी बर्थडे। और बेटा आपके लिए नए कपड़े भी हैं, वो बहुत आरामदायक है, आप वो पहन लेना। आपको इन कपड़ों में रैशेस आ रहे होंगे ना। दिव्य बच्चा इन सब चीजों से परे है, उसे दर्द खुशी इन सब का एहसास नहीं होता। अग्नि, मेरा बेटा कोई दिव्य बच्चा नहीं है, वो हमारा बच्चा है, रूहान है। और एक माँ को उसके बच्चे की तकलीफ उसके चेहरे से ही दिख जाती है।